हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे भारत का रैंक अलग अलग सूचकांक में। आपको पता है कि हाल ही में 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आ चुका है। भारत का रैंक उसमें 85वां है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी इंडेक्सेस को भी यानी बाकी सूचकांक को भी हम समझेंगे। तो आइए, इंडेक्स की ये क्लास है, 10 मिनट के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स को जान लें। सबसे पहले आप देखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जर्मन वॉच एक कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये दोनों संस्थान मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करता है। भारत को इसमें 7वां पोजीशन मिला है। टोटल 63 देश हैं जो कि जिसका इसमें परफॉर्मेंस देखा गया है, और भारत को इसमें 7वां पोजीशन दिया गया है। जो टॉप पे देश है वो है डेनमार्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा पहला इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा बात विचार हो गई, इस पे चर्चा भी हो गया, विवाद भी हो गया कि आप 125 देशों में भारत को 111वां स्थान दे रहे हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क भी इससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप पे यहाँ पे बेलारूस है, और ये जो जारी किया गया है ये वेल्थ थोरिंग हेल्थ द्वारा जारी किया गया है, जो कि एक जर्मन कंपनी है, और भारत को इसमें 111वां रैंक दिया गया है। तीसरा जो इंडेक्स है हमारा वो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इसका मतलब होता है कि हमारे देश में जो लोग भी काम करना चाहते हैं उनको आर्थिक रूप से कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है ताकि वो अपने देश में काम कर सके, पैसे कमा सके और लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा, वो अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड्स उनको मिल सके। तो ये द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया गया है। 180 देशों का आंकड़ा लिया गया, भारत को 131वां 131 रैंक मिला है। टॉप पे यहाँ पे सिंगापुर है, यानी कि लोग अपने जीवन व्यापन के लिए सिंगापुर सबसे बेहतरीन कंट्री है जहाँ पे कमाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जेंडर गैप। जेंडर गैप यानी कि एक मेल और फीमेल में कितना ज़्यादा अंतर किस देश में देखा जा रहा है। तो जेंडर गैप के इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि मेल और फीमेल में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, टॉप पे आइसलैंड है। यानी आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे मेल और फीमेल में ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन भारत को एक अच्छा रैंक नहीं प्रदान हुआ है। 146 देशों का यहाँ पे आंकड़ा लिया गया, जिसमें भारत को 127वां स्थान दिया गया है। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बता रहा है। देखिए, एग्जाम के पहले आपको एक और बार इसको ब्रश अप करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे रिपोर्ट में आंकड़े बदलेंगे। जब आगे आगे आपका एग्जाम होगा और नए रिपोर्ट्स भी आएंगे तो आंकड़े बदल जाएंगे। फिर हम देखेंगे ग्लोबल गवर्नेंस इंडेक्स। यहाँ पे 104 देशों को देखा गया है, जिसमें भारत को 57 स्थान प्रोवाइड किया गया है। इस साल तो यही रहेगा, फिर जैसे नए रिपोर्ट्स आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। फिर हम देखेंगे यहाँ पे टॉप कौन है, तो सिंगापुर है, और ये चांडलर इंस्टीट्यूट द्वारा इसे लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि प्रेस के लिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बताया जा रहा है कि कितने लोग जो हैं वो स्वतंत्रता से बोल सकते हैं। आप जानते हैं आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताता है, तो स्वतंत्रता के से बात कर सकते हैं। तो 180 देशों में 161 यहाँ पे ये बताया गया है कि भारत को 161 पोजीशन प्राप्त हुआ है। टॉप पे कौन सा देश है, टॉप पे है नॉर्वे। टॉप पे है नॉर्वे, और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में है। फिर हम देखते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, यानी कि इनोवेशन इंडेक्स से निकाल के ला रहा है। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। हमारे देश में कितने ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं, कितने ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि DGCI द्वारा प्रमाणित दवाई अपने देश में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चर के लिए जो इनोवेशन है वो हमारे देश में नहीं हो रहा है। हम दूसरे देश से उसको बोरो करते हैं और उससे रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के अपने देश में उनका प्रोडक्शन करवाते हैं। भारत का 132 कंट्री में 40वां पोजीशन है। टॉप पर यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के बाद स्वीडन है, राइट। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स क्या दर्शाता है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक ये दर्शाता है कि अगर हमारे देश में कहीं किसी का पेंशन फंसा तो सरकारी संस्थानों से वो पेंशन लेने में हमें कितनी ज़्यादा सहूलियत प्राप्त होगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो पोजीशन है वो
47 देशों का यहाँ पे आंकड़ा निकाला गया और 47 देशों में हमारा आंकड़ा सही नहीं है, यानी कि हम 45th पोजीशन पे हैं। 47 देश जिसमें विकसित और विकासशील देशों का ये पोजीशन निकाला गया और हम 45वें पोजीशन पे हैं। टॉप पे ये नीदरलैंड है, ये मर्सर CFA इंस्टीट्यूट है जिसने ये पोजीशन निकाला है। फिर बात आती है LPI यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की। अगर कहीं गांव में किसी जगह में कोई चीज़ बन रहा है तो उसको कितने समय में या कितने कम लागत में हम मेन मार्केट तक पहुंचा दें, इसी को हम LPI यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन बनाना है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो 139 कंट्रीज़ में हमारा रैंक यहाँ पे 38th पोजीशन है और ये वर्ल्ड बैंक द्वारा ये संचालित होता है। सिंगापुर जो है वो टॉप पोजीशन पे आ चुका है। अब आपका क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि हाल ही में जारी हुआ है 2024 में, इसमें भारत का कौन सा पोजीशन है। साथ ही साथ आपको बताना है कि कौन सा ये देश है जो कि नए नए जाके ये टॉप पे आ चुका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का पैमाना क्या है, यहाँ पे बताया जाता है कि पासपोर्ट कौन सा सबसे पावरफुल है। पावरफुल पासपोर्ट की बात की जा रही है, यानी कि आपके पास किस देश का पासपोर्ट है जिसमें आप बाकी देशों में वीज़ा फ्री, ठीक है, यानी बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जब टॉप पे कोई देश रहता है, टॉप पे कोई देश है, तो वो टोटल 194 कंट्रीज़ में घूम सकता है। जैसे टॉप पे अभी आपने देखा है कि फ्रांस टॉप पे आ चुका है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, ये सब टॉप पे देश है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो 2024 आ गया है, ये 2006 से लॉन्च हो रहा है। ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट के बारे में बताता है। आप किस देश का पासपोर्ट है जिसमें आप विदाउट वीज़ा यानी वहाँ जाके आपको वीज़ा मिले, आप मैक्सिमम कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। ये हेनले पार्टनर्स द्वारा लाया जाता है, जो कि लंदन का ये ग्रुप है हेनले पार्टनर्स। इसमें जो डेटा है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डेटा है ये, तो IATA का ये डेटा है और इसी डेटा के अकॉर्डिंग इसे बनाया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन टॉप पोजीशन पे है, यानी कि अगर इन देशों का पासपोर्ट किसी के पास है तो वो 194 ऐसे देश जा सकते हैं जहां पे उनको वीज़ा के बिना जाने की अनुमति है। इस रिपोर्ट में 199 देशों के पासपोर्ट को देखा जाता है और कहाँ जाना है तो 227 डेस्टिनेशन का आंकड़ा निकाला जाता है। तो 227 में ये 194 ऐसे देश हैं जहां पे जा सकते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर के पासपोर्ट के साथ, सिंगापुर और स्पेन के पासपोर्ट के साथ। फिर आप देखिएगा कि अमेरिका जो है 6th पोजीशन पे है और इंडिया किस पोजीशन पे है, इंडिया 85th पोजीशन पे है, यानी इंडिया का रैंक 62वां है। इंडिया के पड़ोसी मुल्क की बात की जाए तो पड़ोसी मुल्क का परफॉर्मेंस इंडिया से उतना बेहतर नहीं है, लेकिन अगर हम मालदीव्स की बात करते हैं तो मालदीव्स का पोजीशन 58 है और चाइना का पोजीशन 64 यहाँ पे दर्शाया गया है। तो पहले बात थी कि जब ये रिपोर्ट शुरू हुआ था 2006 में, तो पता चलता था कि 58 देशों ने अलाउ किया है कि हाँ आप हमारे देश में बिना वीज़ा के आ सकते हैं, लेकिन अब 111 देश ऐसे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डबल 2024 में, जो कि अलाउ करते हैं कि ये बिना वीज़ा के अपने देश में आने की अनुमति देते हैं। इंडिया 62 देशों में जा सकता है, यानी कि इसका रैंक 85th है। मालदीव्स जो है वो 96 देशों में जा सकता है, मालदीव्स के पासपोर्ट से 96 देश जा सकते हैं, यानी कि रैंक 58 है और चाइना से 64 देशों में जाया जा सकता है। अगर इसमें अच्छा रैंक है तो इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आप कहीं और जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रांग है, यानी कि अगर इंडिया भी अलाउ कर रहा है दूसरे देश को बिना वीज़ा के आने के लिए अपने देश में, तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे हमारे ऊपर हमें अपने पे विश्वास है। ग्लोबल मोबिलिटी यानी कि वैश्विक लोग इधर से उधर जा सकते हैं, राइट, माइग्रेशन कर सकते हैं एक अच्छे लाइफ के लिए। इंडिया से लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं, मिडिल ईस्ट से रेमिटेंस भेजते हैं, इंडिया के कई सारे घर जो हैं वो बाहर कमाए गए पैसों से चलते हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर बाहर के देशों में ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए भी लोग जाते हैं एक देश से दूसरे देश। पॉलिसीज़, अगर मान लीजिए कि आपका रैंक अच्छा नहीं है, यानी कि आपके जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, तो उसे ठीक करना है, ये रिपोर्ट से ये हमें पता चलता है। साथ ही साथ आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसा है। जैसे अभी आपने कतर में देखा कि 8 भारतीयों को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, तो 8 भारतीयों को पकड़ के फांसी की सज़ा दे दी गई, लेकिन क्योंकि हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन उनसे अच्छा था तो इस कारण से बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, और इससे हमारा सॉफ्ट पावर भी पता चलता है। तो ये इम्प्लीकेशन है, इससे पता चलता है कि हमारा जो रैंक है वो कैसा
और हमारे रैंक से क्या क्या बातें पता चल रही हैं, राइट। फिर हम देखेंगे ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली। जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उसमें पाकिस्तान पहले 102वें पोजीशन पे था, 101वें पोजीशन पे। पाकिस्तान 106 पोजीशन पे है। बांग्लादेश पहले 101 पोजीशन पे था और अब ये 102 पोजीशन पे चला जा चुका है। हाल ही में ईरान, मलेशिया और थाईलैंड ने भारत को वीज़ा फ्री अराइवल का अनुमति दे दी है। तो ये बात हुई कुछ रिपोर्ट्स के बारे में। होपफुली आपको ये शॉर्ट सेशंस पसंद आएंगे, और किसी टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।